चाहत मैम, मेरा सवाल ये आपसे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं और कहते हैं जो टैरो कार्ड रीडर होता है ना, वो कोई भी अगर काम करता है तो वो अपने कार्ड की गाइडेंस के साथ ही करता है। जब आपको कोई काम शुरू करना होता है, कोई बिजनेस करना है या कहीं आपको जाना है मीटिंग्स में या कहीं बाहर है, तो क्या आप भी कार्ड्स की गाइडेंस लेती हैं, कार्ड से पूछकर ही आप जाती हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको इसका आंसर 2 तरीके से देती यस हूँ। प्लीज। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका इंट्यूशन मुझे पहले ही आ जाता है, मुझे कार्ड्स उठाने नहीं पड़ते, मेरे दिमाग में मुझे कार्ड्स की फ़ोटो दिख जाती है या फिर भगवान आके मुझे खुद आंसर दे जाते हैं। तो कुछ समय तो ऐसा होता है जब मेरा मन खुद भी इस तरह से होता है, मैं थोड़ा शांत करने के लिए पहले मेडिटेट करती हूँ, उसके बाद ज़रूर एक मैं रीडिंग लेती हूँ, क्योंकि मेरा तो पूरा विश्वास है, मेरा काम है और ये मेरा एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है, जो कि एक मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट होके, एक मार्केटर होके, जो मुझे पता चला कि ऑकल्ट का एक मेरे पास गिफ्ट है और उससे अगर मेरा भला हो सकता है और दूसरों का भला हो सकता है तो क्यों नहीं, क्या हर्ज है। आप अपनी माँ से या पिताजी से कुछ भी पूछ के जा सकते हैं। तो वैसे ही टैरो है। तो मैं जरूर पूछती हूँ, सबके लिए मैं आज भी पूछ के आई हूँ। उन्होंने हाँ बोला है, उन्होंने बोला है बहुत अच्छा जाएगा, बहुत बहुत आशीर्वाद मिला है सारे क्रू के लिए। तो बहुत ही हाई वाइब्स के साथ में आई हूँ आपके पास और आपको ये महसूस भी हो रहा होगा। बिल्कुल, मैं ये कहने ही वाली थी, जब आप एंटर ही हुए थे तो हम बात भी कर रहे थे कि बहुत हाई एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग काफी बातचीत करते रहते तो कहीं ना कहीं एक फील हो जाता है। हाँ जी मैम, मुझे आपसे ये पूछना है कि यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ ईवल आई का कुछ एक आप ये लेकर के आए हैं जी। तो क्या नजर जो लग जाती है, लोगों को लगता है कि आज तो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। हाँ किसी पार्टी में मैं गई तो मुझे लगता है कि मुझे नजर लग गई, कहना जो लोगों का होता है। फिर बीमार लोग पड़ते हैं तो घर वाले यही कहते हैं कि अरे कुछ नहीं है, नजर लग गई होगी, नजर उतार दो तो ठीक हो जाएगा। तो क्या ये आपके टैरोज में भी पता चलता है और क्या टैरो के माध्यम से, क्योंकि नजर एक बहुत गलत भी हो जाती है, बहुत से लोगों की जान भी चली जाती है इसी वजह से जी, तो टैरो से कैसे करते हैं? देखिए, टैरो से जरूर पता चलता है कि किसी को क्या नजर दोष या इस तरह की बाधा आई है या नहीं है। अब मैं आपको एक पहले रेमेडी से स्टार्ट करती हूँ। हाँ, ठीक है। अगर किसी को लगी है नजर तो सबसे पहले तो वो तिलक वाली जगह या बिंदी वाली जगह अपनी ढक के रखें, तिलक लगाएं या बिंदी लगाएं और अपने कान के पीछे हो सके तो 2 काजल के डॉट्स लगा के फिर जो है घर से बाहर निकले, जो आपको नजर से और नजर बाधा या कष्ट से बचा के रखेगा। किसी को दिखेगी नहीं वो, और वो गुप्त रूप से आपने जो है 2 टीके लगा लिए हैं कान के पीछे, इसलिए क्योंकि कान जो है हमारा केतु है और वो हमारी स्पिरिचुअल पावर्स को एनहांस करता है। ठीक है। अब जो है टैरो से जरूर पता चलता है कि क्या आपको आप ही की नजर लगी है, अपने घर वालों की लगी है, अच्छी नजर लगी है या बुरी नजर लगी है। तो इन दोनों केसेस में जो है आपको पता चल जाता है कि अगर नजर दोष है तो उसको उतारें कैसे। अच्छा, ठीक है। ये तो प्रोटेक्शन का है। हर किसी का जो तरीका है, हर किसी की जो नजर बाधा है वो इतनी ज्यादा कठोर या गंभीर नहीं होती है। कुछ लोगों की नजर ईवल होती है, ईवल आई इसलिए कहलाई जाती है कि वो जो है अच्छी मान्यता के साथ उन लोगों ने आपको नहीं देखा है। उन्होंने सोचा है बहुत ज्यादा जेलेसी के साथ कि ये इंसान मेरे से ज्यादा आगे क्यों है, इसका तो भाई कुछ नुकसान होना चाहिए। तो वो जो है कठिन चीजें और उन ब्लैक या डार्क एंटिटीज को दूर करने के लिए जो है आपको बहुत ज्यादा उस टाइम रिचुअल्स करने की जरूरत है। अच्छा, और नजर उतारने की जरूरत पड़ती है। एक चीज मैं इसमें और आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा समय यहाँ पर लेना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे कि अब सोशल मीडिया का जमाना है, हम सब कुछ अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, जरूरी नहीं है कोई सामने से मिलकर ही नजर लगाए। सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा पॉडकास्ट अभी आप ही करके गई हैं। हाँ जी। तो लोग देखेंगे तो फिर लोग बोलेंगे ना कि हमसे तो आगे निकल गई, हमसे तो नहीं हो रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो फिर अब मुझे ये बताइए कि ऐसे लोगों से कैसे दूर रहें, क्योंकि अब देखिए मान लीजिए अगर कोई जलता है उसके पास नहीं जाएंगे, उससे मिलेंगे नहीं, इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया पर फिर कैसे दूर रहें? देखिए, सोशल मीडिया पे आप ये कर सकते हैं कि कहीं छोटा सा एक जो है ये जो ईविल आई का सिंबल होता है, अगर आप इसको एज स्टिकर लगा दें, हल्का सा छोटा सा, तो वैसे भी किसी को दिखेगा नहीं और गलती से किसी की नजर पड़ गई उस पे तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। ठीक है, उससे किसी का कोई दोष नहीं है। चाहे आप कैप्शंस में डाल दीजिए, चाहे आप इमेज मीडिया में डाल दीजिए, बट डाल दीजिए। और अगर आपको ये नहीं करना, आपको लगता है बहुत ऑर्थोडॉक्स लगेगा, नहीं ये मेरे से नहीं होगा, तो आप जो है इस इंटेंशन से पोस्ट कीजिए। जब आप पोस्ट कर रहे हैं, आपके हाथ में फोन है, आई एम सेफ एंड आई एम प्रोटेक्टेड, पोस्ट।
बस इतना ही करना है आपको, क्योंकि आपकी पावर ऑफ प्रेयर एंड इंटेंशन जो है वो सबसे ज्यादा तेज काम करता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपको किसी रिचुअल की जरूरत नहीं है, किसी रेमेडी की जरूरत नहीं है, आपका जो है सीधा भगवान से कनेक्शन ऑलरेडी है, तो ज्यादातर लोग मानते नहीं है, इसलिए उनकी मान्यता जो है धीरे धीरे स्टैब्लिश करनी पड़ती है, इसलिए अलग अलग रिचुअल्स और रेमेडीज दी जाती है। बट काम भी करती हैं, ऐसा नहीं है। रिचुअल्स और रेमेडीज कुछ ABCD सीखते हुए जाते हैं लोग, कुछ सीधा जो है परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस पे पहुंच जाते हैं, है ना।